हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री स्कूल की पाठशाला। मेरा नाम है ज्योति और मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को 3 साल के 4 साल के बच्चों को उनको घर पर हम कैसे पढ़ना सिखाएं। तो अभी हमने पिछले वीडियो में जाना कि उनको कैसे अल्फ़ाबेट से इंट्रोडक्शन कराया जाए कि उनको वो चीज़ें याद रहें। हमने उनको अल्फ़ाबेट से, नंबर से, वर्णमाला से थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया कि ये नंबर्स ऐसे दिखते हैं। अब वो उनके माइंड में हो गया है कि हाँ, ये इनकी फेस ऐसा होता है। अब उसके बाद जब बच्चों ने जान लिया कि ए कैसा दिखता है, बी कैसा दिखता है, या नंबर्स कैसे दिखते हैं, वर्णमाला के अक्षर कैसे दिखते हैं, तो अब हमारा अगला काम क्या है? वो अगला काम ये है कि उनको वो याद भी रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने आज उन्हें पढ़ा दिया, भाई बच्चे हैं, उनकी भी मेमोरी है, कोई कंप्यूटर की मेमोरी तो नहीं है कि उतना डाटा हमने सेव कर दिया और वो उसमें सेव हो गया। तो वो धीरे धीरे हमें रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, तब उनको वो याद रहेगा। अब रिवाइज़ कराने के लिए भी हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नॉर्मली तो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट उनका बना रहे, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम करें सब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए, वरना तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं ध्यान देंगे। तो अब ऐसा हम कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे से गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरह के 2 फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि बताइए कौन F है, विच इज़ F एंड विच इज़ H। अब बच्चे को जब याद है कि ये F था, ये H था, तो वो बताएगा ऑरेंज वन इज़ F एंड पर्पल वन इज़ H। इस तरह से आप गेम्स खेल सकते हैं। यही काम आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में भी इस तरह के आप छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स रख सकते हैं अपने साथ कि बेटा बताओ छोटा आ कहाँ है, तो वो आपको बताएगा मम्मा यहाँ। बेटा बताओ बड़ा आ कहाँ है, ढूंढो ढूंढो बड़ा आ यहाँ है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे से गेम्स खेल सकते हैं उसके साथ। और पढ़ाई करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत लंबा ड्यूरेशन ना चूज़ करें। 15 मिनट 20 मिनट बहुत है उसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर बच्चों को बोर लगने लगता है और फिर वो भागने लगते हैं। और उनको प्रेशराइज़ बिल्कुल भी मत करें। अगर उनका मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो उनको कहते हैं ओके हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, थोड़ी देर के बाद खेलेंगे। ये नहीं कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। प्रेशराइज़ बिल्कुल मत करें, वरना जितना ही आप उसे खींचेंगे वो और रिपेल करेगा। इसलिए प्रेशराइज़ बिल्कुल भी ना करें और खेल खेल में ही सब कुछ सिखाएं। अब खेल खेलेंगे तो कोई, जैसे हमारे स्कूल में भी कोई कंपटीशन होता था, तो क्या होता था, जब भी हम कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद जो जीतता था उसको, उसके साथ क्या होता था, प्राइज़ मिलता था। वही काम हमें बच्चों के साथ भी करना है। जैसे कि बच्चों को हमने 2 अल्फ़ाबेट दिखाए कि पहचानिए विच वन इज़ M एंड विच वन इज़ F। अब बच्चे ने सही पहचाना दिस वन इज़ M, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, क्लैप फॉर जो भी आपके बेबी का नेम है। तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। और उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई टॉफ़ी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, या कुछ भी खेलने के लिए बैलून दे सकते हैं। मतलब जब आप उसे अप्रिशिएट करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और उसे भी ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे कुछ अप्रिशिएट किया जाता है, अच्छा लगेगा उसे भी कि हाँ चलो मुझे भी खेलना है, फिर से ट्राई करेंगे। इसी तरह से आप उसे खेल खेल में ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। और कुछ राइम्स भी हैं जिनको आप बच्चे को सिखा सकते हैं और उसको राइम्स में वो याद रहेगा। जैसे कि हमें नंबर सिखाने हैं, तो बेसिकली जब आपका बच्चा प्ले ग्रुप में जाएगा तो उसको 1 to 10 नंबर्स आने चाहिए। तो अभी ज़्यादा पूरी 1 से 100 तक सिखाने की कोशिश मत करें, थोड़ा थोड़ा सिखाएं। जब वो एक स्टेप पे सीख जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो इसी तरह हम नंबर्स के लिए ये वाली राइम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 वन साइड caught a fish alive, 6 7 8 9 10 then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger in my right. 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10 then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger in my right.
इस तरह से आप उसे नंबर सिखा सकते हैं 1 to 10 तक। और अगर आप उसे गेम कलर्स के नेम सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है और आप अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली उसे खेल सकते हैं। जैसे कि आप उसे अपनी छत पे भी खेल सकते हैं, अपने रूम में भी खेल सकते हैं। आप बोलिए टिपी टिपी टॉप, तो बच्चा बोलेगा विच कलर यू वांट। तो फिर आप कोई भी कलर का नेम बोलिए, जैसे कि आई वांट रेड कलर। अब बच्चा रूम में रेड कलर की कोई थिंग ढूंढेगा कि रेड कलर का क्या है, तो कुछ भी कपड़ा या कुछ भी उसको रेड कलर का जो भी दिखे उसे वो टच करना है। फिर नेक्स्ट टाइम ये चीज़ बच्चा बोलेगा कि टिपी टिपी टॉप, और फिर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर बताइए। और इस तरह से आप इस गेम को खेल करके कलर्स भी लर्न कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट में उसे ज़रूर बताएं और मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। थैंक यू।